नमस्कार, एनसीईआरटी क्लासेस टॉक में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 गणित कक्षा 10 के सवालों को हल कर रहे हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। पूर्णांकों के जो युग्म दिए गए हैं, ये युग्म इनका एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है। उसके बाद में जांच करनी है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। तो पहले इनका एचसीएफ एलसीएम निकालेंगे हम 26 और 91 का। तो यहाँ पर 26 के गुणनखंड किए हैं हमने, तो 2 गुणा 13 और 91 के गुणनखंड किए 7 गुणा 13। अब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में क्या करते हैं, जो दोनों संख्याओं के गुणनखंड है उनमें से सभी गुणनखंडों की अधिकतम घात लेते हैं, सभी गुणनखंडों की अधिकतम घात। तो यहाँ 2 है, एक पहला गुणनखंड 2 ले लेते हैं। उसके बाद में 13 की इसमें अधिकतम घात दोनों में 1 है तो 13 ले लेंगे। उसके बाद में 7 की दोनों में अधिकतम घात कितनी है, 1 है तो 7 ले लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 93। 91 और 91 को 2 से गुणा करेंगे 182। 182 जो आया है 26 और 91 का एलसीएम आया है, और 26 और 91 182 को पूर्णतः विभाजित करती है। एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ में वो बड़ी से बड़ी घात लेते हैं जो दोनों संख्याओं को विभाजित करती है। दोनों संख्याओं को 13 विभाजित करता है और एक बार करता है। ठीक है, तो 13 क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। दोनों संख्याओं को 13 एक बार विभाजित करता है, तो 13 एचसीएफ हो गया। अब यहाँ पर हमें जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो दोनों संख्या कितनी है, 91 गुणा 26 बराबर एचसीएफ कितना है 13 और एलसीएम इसको हम 182 गुणा 13 लिख देते हैं। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल हो गया और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल हो गया। दोनों बराबर आना चाहिए। 26 से कम 26 का 6 हासिल के 2 और 9 छेंगे 54 और 2 जाएंगे। 56 का 6 हासिल के 5 और 9 दूना 18, 18 और 5 23, 2366 हो गया। 13 दूना 26 का 6 और 113 104 और 104 2 106 हासिल के 10, 13 एकम 13 और 13 और 10 23, 2366। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल बराबर आ रहा है 2366 और 2366। तो ये हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम आया है ये बिल्कुल सही आया है। ये है पहला सवाल। अगला सवाल है 510 और 92 का। पहले हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, उसके बाद में हमें इन दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल करना है। तो 510 और 92, 2 का भाग देंगे इसमें, 2 दूना 4, 1 बचा, 5 दूना 10 और 5 दूना 10। इसमें 5 का भाग जाएगा, 5 25 और 5 एकम 5। इसमें 3 का भाग जाएगा, 3 एकम 3 और 7 तिया 21 और 17 में 17 का भाग एक बार। तो 510 के जो गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17। 92 का 4 दूना 8 और 6 दूना 12, फिर 2 दूना 4 2 तिया 6 और 23 में 23 का भाग जाएगा एक बार। तो ये आए हैं 92 के गुणनखंड 2 गुणा 23। अब पहले एलसीएम निकालेंगे हम। एलसीएम में अधिकतम घात लेते हैं गुणनखंडों की, तो 2 की घात, सभी गुणनखंडों की अधिकतम घात 2 की घात 2 हो जाएगी, 2 गुणा 2। यहाँ पर 5 की घात है, 3 की घात है 1 गुणा 3, 5 की घात है 1 5, 17 गुणा 23। यहाँ पर दोनों संख्याओं के गुणनखंडों की अधिकतम घात लेते हैं। चाहे इस संख्या में अगर 23 है, इसमें नहीं है तो लेकिन 23 हम लेंगे इसमें, क्योंकि एलसीएम में जो संख्या आती है वो इन दोनों संख्याओं के द्वारा विभाजित संख्या होगी। ठीक है, ये दोनों संख्या एलसीएम को विभाजित कर लेगी, इसलिए इन दोनों संख्याओं के जो गुणनखंड आए हैं उनके अधिकतम घात का गुणनफल हम लेते हैं। तो यहाँ पर इन संख्याओं को गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12
जो 60, 70 छिके 102 और 23 से गुणा करेंगे फिर इसको। 0, 23 दूना 46 और 23 एकम 23, 23,460 जो आया है ये आया है एलसीएम। 23,460 जो आया है एलसीएम आया है। एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों संख्याओं को विभाजित करना चाहिए वो गुणनखंड, ठीक है। दोनों संख्याओं का जो बड़ी से बड़ी घात होगी वो लेंगे और दोनों को गुणनखंड दोनों संख्याओं को विभाजित करनी चाहिए। तो 2 की बड़ी से बड़ी घात 1 जो है दोनों को विभाजित कर रही है, केवल 2 की 1 घात जो है जो दोनों गुणनखंडों को विभाजित कर रही है। इसके अलावा कोई भी गुणनखंड दोनों संख्याओं को विभाजित नहीं कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे हम। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। दो संख्याएं जो है 510 और 92 और एचसीएफ इंटू एलसीएम 23,460 जो है एलसीएम है और 2 है एचसीएफ। तो 0, 6 दूना 12, 4 दूना 8 और 1 ने 3 दूना 6, 2 दूना 4, 46,920। तो एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल आया है। 92 को गुणा करेंगे 0, 92 एकम 92 का 2 हासिल के 9 और 4, 5 दूना 10, 5 से गुणा करेंगे 92 को, 92 गुणा 5, 0, 9 पंजे 45 और 1 46 और 46 में हम जोड़ देंगे 9, यह है 469, ये हो जाएंगे 469। इन दोनों का गुणनफल हो जाएगा 46,920 और यहाँ पर भी आया है 46,920। तो दो संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है वो क्या है, बराबर है। तो ये हमारा सवाल जो है दिया गया है, बिल्कुल सही सवाल है। 336 और 54 के गुणनखंड करेंगे। 336, 54, 2 से विभाजित है 2 एकम 2, 6 दूना 12 और 8 दूना 16, 2 से विभाजित है 8 दूना 16, 4 दूना 8, फिर 2 से विभाजित है 4 दूना 8, 2 दूना 4, फिर 2 से विभाजित है 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 से विभाजित है 7 या 21 और 7 से विभाजित है 1 बार। ये है 336 के अभाज्य गुणनखंड। 54 के करेंगे 2 दूना 4, 7 दूना 14, 3 से विभाजित है 9 3 27 और फिर 3 से विभाजित है 3 एकम 3 और 3 से 3 1 बार। तो 336 के जो गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 और जो 54 के गुणनखंड आए हैं वो आए हैं 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। अब यहाँ पर सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में क्या करते हैं कि सभी गुणनखंडों की उच्चतम घात लेते हैं दोनों संख्याओं की। यहाँ पर 2 की घात 4 हो जाएगी तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। उसके बाद में 3 की घात इसमें 1 है और इसमें 3 है तो उच्चतम घात लेते हैं हम 3 गुणा 3 गुणा 3। उसके बाद में 7 की घात 1 है, ये 7, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 48 और 48 को हम 3 से गुणा करेंगे। अधिकतम घात देखते हैं और दोनों ही संख्याओं में देखते हैं। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की घात 4 है दोनों में। उसके बाद में 3 की घात 3 है, उसके बाद में 7 की घात 1 है। तो इन सभी का गुणनखंड करेंगे हम। इन गुणनखंडों का जो गुणनफल करेंगे तो वो आएगा 3024, ठीक है। उसके बाद में ये तो क्या आया है, एलसीएम आया है। एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होगा, दोनों को विभाजित करने वाला गुणनखंड एक तो 2 है, इसमें 1 घात है, इसमें 4 है तो 1 घात लेंगे तो 2 गुणा 3, दोनों को विभाजित करने वाला गुणनखंड 3 है तो इसमें 1 घात है तो 3 लेंगे तो ये हो जाएंगे 6। तो 3024 गुणा 6। इन दोनों का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल होगा एचसीएफ गुणा एलसीएम, 6 चौक 24 और 6 दूना 12 और 2 14 और 36 18, 18,144। 18,144 क्या आया है, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल। और दोनों संख्याओं का गुणनफल कर लेंगे 336 इंटू
54। इनका जो गुणनफल आएगा वो आया है 18,144। तो ये जो दोनों संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है वो समान आया है, तो ये सवाल भी हमारा बिल्कुल सही है, इनके एचसीएफ और एलसीएम भी सही है। ऐसे और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एनसीईआरटी क्लासेस को। धन्यवाद।